जैसे ही वृंदावन में प्रवेश हुए, कृष्ण बलराम उस समय गोदोहन करने जा रहे थे। ददर्श कृष्णम रामं च ब्रजे गोदोहनम गतौ। दोनों भाइयों को देखकर अक्रूर जी बड़े प्रसन्न हुए। दोनों भाइयों ने बड़ा स्वागत किया, ले जाकर बिठाया, आसन पर भोजन कराया और कहे, काका जी कैसे पधारे, मथुरा में सब कुशल तो है? अक्रूर जी मुस्कुराए, क्या कह रहे हो कन्हैया, कुशल? कन्हैया बोले, काका जी हमने प्रश्न ही गलत कर दिया। किम्नु नः कुशलम पृच्छे एध माने कुलामये। अरे जहां कंस जैसा कैंसर का फोड़ा हो गया हो, वहां पर क्या कुशलता हो सकती है? कुशलता पूछना ही गलत है। सारी बात बताई कि हम आपको लेने आए हैं, कंस ने पहुंचाया है। भगवान ने कहा, काका जी आपने हमें तो कह दिया, पर ये बात हमारी माँ यशोदा को, नंद बाबा को मत बताना, वो जाने ही नहीं देंगे। उनसे यही कहना कि मेला देखने चलना है, मेला देखने के वहां नहीं जाना है। मेले का बहाना लेकर के अक्रूर जी ने नंद बाबा से कहा कि बाबा, कंस ने मुझे पहुंचाया है, आपके दोनों पुत्रों को लेकर जाना है, वहां मेले का आयोजन है। नंद बाबा बोले, नहीं नहीं, मेरे पुत्र अकेले नहीं जाएंगे, या तो मैं साथ चलूंगा। नंद बाबा ने जब ये कहा तो अक्रूर जी बोले, कोई बात नहीं, आप साथ चलो। अब तो इतना सुना सो अक्रूर जी महाराज से कहकर नंद बाबा गए और सारे ग्वाल वालों से कह दिया, भैया जल्दी करो, कल प्रातः काल जिसे मथुरा का मेला देखना हो तैयार होके आ जाए। अब ग्वाल वाल तो उछल पड़े कि वाह, कल जाएंगे मेला देखने। लेकिन गोपियों ने जैसे सुना कि हमारे प्रभु कल प्रातः काल मथुरा जाएंगे, सो ही गोपियों के आंखों से अश्रुपात होने लगा। घर से बाहर निकलकर गोपियां आई, एक दूसरे से पूछ रही, बहन तूने सुना क्या, श्याम सुंदर हमें छोड़कर मथुरा जा रहे हैं? दूसरी ने कहा, हाँ मैंने सुना है, क्या वो हमें छोड़कर चले जाएंगे? सब महाराज पहुंच गई और जाकर के नंद बाबा के भवन के बाहर खड़ी हो गई। खड़ी होकर विधाता को कोस रही, अरे ये विधाता बच्चों की तरह है, बड़ा क्रूर है। जैसे बच्चे रेत से घर बनाते हैं, खुद तोड़ देते हैं, ऐसे ही संबंध बनाता है, दो लोगों को मिलाता है और फिर बिछड़ा देता है। गोपियां विधाता को गालियां सुनाने, अहो विधाता तब ना क्वचित दया, तुझे दया नहीं आती? संयोग मित्रिया, कभी संयोग कराता है, मित्रता कराते हैं, और कभी प्रणयेन देहिना, कभी तो तू बिछड़वा देता है, प्राण ही ले लेता है। तास्ता कृतार्था वियुनं च पार्थकं विक्रीडितं ते भगचेष्टितं यथा। विधाता को गालियां दे रही हैं। एक गोपी बोली, इस विधाता को कोसने से क्या होगा, हमने तो सुना है कोई अक्रूर आया है लेने, विधाता को तो हमने देखा नहीं, पर ये अक्रूर कौन है? गोपियां बोली, किसने इसका नाम अक्रूर रख दिया, ये तो महाक्रूर है। क्रूरस तुम अक्रूर समाख्यास्म न चक्षुरहिति दम्म हरति वताज्ञया। कहती हैं गोपियां, अरे बहन, मैं अपने रहते तो कन्हैया को नहीं जाने दूंगी, रथ के सामने लेट जाऊंगी, एक बोली मैं रथ को ही पकड़ लूंगी, एक बोली मैं तो श्री कृष्ण को जाने से रोक लूंगी। एक ने कहा, बहन हम ऐसा कुछ करेंगे तो हमारी कितनी बदनामी होगी,
ये दुनिया वाले हमें कितना नाम रखेंगे, हमारा कुल, हमारा नाम, क्या कहेंगे कि कैसी पागल है, लोकलाज का क्या होगा हमारी। एक गोपी बोली, बहन जब प्राण ही जा रहे हैं, जब प्राण प्यारे ही जा रहे हैं, तो लोक लाज को बचा कर करोगी क्या, क्या करोगी। निवारयामः समुपेत्य माधवम कीनु कृष्ण। अले कुल के वृद्ध बांधव लोग, जिसे जो नाम देना है देते रहे, लोक लाज जाती है जाती रहे। रात भर गोपियां चर्चा करती रही, गोपियों को नींद नहीं आई, प्रभु के नामों का गान करती। ब्रसज लज्जा रुदु सुस्वरम, लज्जा को छोड़कर रो रही हैं। गोविंद दामोदर माधवी, भगवान के नाम का स्मरण कर रही हैं। प्रातः काल नंद बाबा बैलगाड़ियों में बैठ करके चले हैं। इधर माँ यशोदा ने गोविंद को श्रृंगार किया है, अपने हाथों से पीतांबरी पहनाई, अपने हाथों से चंदन लगाया, मोर पंख पहनाया, अपने हाथों से माखन खिला रही है। आज यशोदा के हाथ कांप रहे हैं, आंखों से अश्रु गिर रहे हैं। भगवान बोले, माँ क्या बात है, इतना क्यों रोती है। अरे मैं कोई ज्यादा दिन के लिए थोड़ी जा रहा हूं, आज जाऊंगा, कल मेला और परसों वापस आ जाऊंगा। मानो यशोदा के हृदय से आवाज आ रही है, अरे यशोदा ये तेरा लाल वापस नहीं आएगा। कन्हैया जब तू गाय चराने जाता था ना, मैं कैसे जीती थी मैं जानती हूं। आज जब तू हमें छोड़कर जाने की बात कर रहा है, लाला मैं कैसे रहूंगा। अरे माँ मैं तो परसों, हाँ मुझे पता है तू परसों आ जाएगा, पर ये बूढ़ी आंखें तुझे देखने के लिए तड़पेंगी लाल। बार बार माँ हृदय से लगाती है, कन्हैया तुझे माखन मिश्री तो याद रहेगी ना, तुझे ये ग्वाल वालों की इस बूढ़ी यशोदा ने कभी तुझे बांध भी दिया, इसने कभी तुझे मार भी दिया, कन्हैया तू इसे भूलेगा तो नहीं। भगवान समझाए, माँ मैं कोई ज्यादा दिन के लिए नहीं जा रहा, मात्र 2 दिन की तो बात है, परसों आ जाऊंगा, तू इतना क्यों रोती है। मानो अंदर से बार बार चीख रही है वो, हितक माँ ही जान सकती है भाई। माँ की ममता तो ऐसी है कि 7 समुद्र पार भी अगर बेटा हो तो महाराज वहां उससे जरा सा बुखार आ जाए तो इतनी दूर बैठी हुई मां को पता चल जाता है मेरा लाल आज कष्ट में, जो अपना पूरा लुटा देती है महाराज। ये मां शब्द जो है ना बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। किसी जीव ने भगवान से कहा कि प्रभु मैं आपका दर्शन कैसे करूं, आप मुझे कैसे मिलोगे। तो भगवान ने कहा चिंता मत कर, मैं हर घर में मां बन करके बैठा हूं, जहां चाहे वहां दर्शन कर ले, जहां चाहे। भैया मां तो मंत्र है, मां वो शक्ति है। ये मां कहलाने के लिए कितना कष्ट झेलना पड़ता है, ये एक स्त्री जान सकती है। एक पुत्र तो एक बार में कह देता है, क्या किया तुमने मेरे लिए, क्या दिया मुझे। और उस स्त्री से जाकर पूछो कि उसे मां कहलाने के लिए कितना कष्ट झेलना पड़ा, सिर्फ ये शब्द सुनने के लिए कि कोई मुझसे मां कह दे। जिसने जीवन में अपना कुछ किया ही नहीं, जो दूसरों के लिए ही जीती रही। आज तक स्त्री का कोई नाम नहीं, जन्म हुआ कौन है, किसकी बेटी है, फलाने की बेटी है, घर में रहना, बाहर नहीं निकलना। बड़ी हुई, विवाह हो गया, सोचा अब तो जाऊंगी। अभी तक तो लोग कहते थे किसकी बेटी है, जैसे ही विवाह हुआ तब भी दूसरे के अधीन हो गई। जो पूछे यही कहता है किसकी पत्नी है, किसकी बहू है। बूढ़ी हो गई कि चलो अब तो मेरा कुछ होगा,
पर ना जिसने कहा यही कहा फलाने की माँ है, फलाने की माँ आ रही है, जो सदैव दूसरों के लिए जी है, कभी पिता के बस में रही, कभी पति के परिवेश में रही, कभी बेटे के परिवेश में रही, जो स्वयं तो कभी जी ही नहीं पाई, उसी का नाम है माँ। जो खुद गीले में सो गई महाराज, अपने बेटे को सूखे में सुलाती है, खुद भूखी रह जाएगी पर अपने बेटे को पहले खिलाएगी, और वो बेटा बड़ा होकर के कह देता है तूने क्या किया है। एक दिन एक मासिक बेटे ने कहा कि बता तूने क्या किया मेरे लिए। उस बूढ़ी मां ने कहा कि मैं कैसे बताऊं, कैसे बताऊं कि क्या किया है। बोले मां आज मैं तेरा पूरा कर्जा चुकाऊंगा, बता क्या कर्जा है तेरा, क्या दिया तूने मुझे, सब आज चुकता कर दूंगा। उस मां ने कहा कर्जा, तू कर्जा उतारेगा? हाँ बताना। मां बोली ठीक है बेटा, ज्यादा तो नहीं पर हाँ बस एक रात तू मेरे साथ सो जा, आज कर्जा उतर जाएगा, कर्जा उतर जाएगा। हाँ बेटे ने सोचा अगर एक रात सोने से ही कर्जा उतर रहा है, ठीक है मां आज मैं रात तेरे साथ ही सोऊंगा। रात को आया, बाजू में सो गया। रात के 12 बजे उस मां ने उठ करके गई और एक पत्थर लाकर के छोटा सा इसके पेट पर रख दिया। सो रहा था, जैसे पेट पे पत्थर रखा एकदम जाग गया। अरे क्या कर रही है, पागल हो गई है क्या, सटिया गई है, बूढ़ी हो गई, क्या कर रही है, अभी मेरा पेट फट जाता, मुझे लग जाती। मां मुस्कुराकर बोली बेटा वजन लगा क्या? अरे तो वजन नहीं लगेगा लाल, तुझे पता है 9 महीने तक तुझे इसी पेट में रख करके ढोती रही पर मुझे वजन नहीं लगा, मुझे वजन नहीं लगा, तुझे इतने से में वजन लग गया। कोई बात नहीं सो जा। सोया, रात के 1:30-2 बजे और मां ने उठा दिया, बेटा बेटा उठ उठ, बड़ी दिन भर का थका था। क्या कर रही है, बार बार जगा देती है, पता नहीं दिन भर का थका हूं। अरे मुझे प्यास लगी है, एक लोटा पानी ला के दे दे। गुस्सा तो बहुत आई बेटे को, पर सोचा ठीक है आज की तो बात है। गया अंदर से एक लोटा पानी भर के लाया, ले। मां ने उस लोटे के पानी को पिया नहीं, बल्कि जहां बालक सो रहा था वहीं डाल दिया। जैसी पानी फेंका अब तो आग बबूला हो गया। अरे तू बिल्कुल पागल है, कहां मैं तेरे साथ सोने आ गया, आधी रात में बिस्तर गीला करती है। मां ने कहा बेटा गलती हो गई, बुजुर्ग हूं, हाथ से छूट गया, सो जा चुपचाप। जैसे तैसे अलग होके सो गया। 4 बजे मां ने फिर जगाया, क्या करती है, क्यों जगा रही बार बार, तुझे सोना नहीं है, मुझे भी नहीं सोने देती, दिन भर हो गया था, ऐसा कौन सा कर्जा उतार रही है। मां ने कहा बेटा प्यास लगी है, एक बार। बेटा गया, एक गिलास पानी भर के लाया, मां ने फिर गिराया। अब तो महाराज इतना क्रोध में भर गया, मुझे सोना ही नहीं है तेरे पास में, तू क्या कर्जा उतारेगी, बार बार गीला करती, बार बार गीला करती। मां ने कहा 1 मिनट, तुझे याद है कितनी रात तूने बिस्तर गीले किए और कितनी रात ये मां गीले में सोकर तुझे सूखे में सुलाई है। तू कर्जा उतारेगा? क्या कर्जा उतारेगा, जिसने अपने खून को दूध बनाकर तुझे पिला दिया, तू क्या कर्जा उतारेगा इस मां का। मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती, मां की बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। 4 घर में बर्तन मांझ कर पाल लेती है 4 बेटों को मां, पर आज 4 बेटों से एक मां संभाली नहीं जाती। बड़े दुख की बात है। कहां जा रहे हैं हम? जिस मां ने जन्म दिया उस मां को हम कह देते हैं कि
हम नहीं रखेंगे, बंटवारा करने लगते तू रख ले। ये माँ बाप कोई होटल से कोई बाजार से खरीद के लाई हुई वस्तु नहीं है। धर्म भाई बन जाएगा, धर्म का पिता बन जाएगा, धर्म की बहन बन जाएगी, पर धर्म की कोई मां नहीं बनेगी। ये कोई नहीं मिलने वाला है भैया। जीवन में सब करना, पर माँ बाप का, जिन्होंने जन्म दिया उनका दिल नहीं दुखाना। माँ बाप से बड़े करी जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखा। माँ बाप से बड़े कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बड़े कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका दिल मत दुखाना। नहीं दुखाना। पहले तो माँ ने तुझको 9 महीने पेट में ढोया। पहले तो माँ ने तुझको 9 महीने पेट में ढोया। सीने का खून पिलाया तू जब जब बंदे रोया। सीने का खून पिलाया तू जब जब बंदे रोया। बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, तेरा धर्म है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बड़े कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में अरे झुलाया। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे सुलाया। खुद गीले में माँ सोई, खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। गीले में माँ खुद सोई सूखे में तुझे सुलाया। तू कोई भी दुख दे करके ना माँ को कभी रुलाना। जिसने
जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। माँ बाप की शरण से कोई स्वर्ग नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। इस जन्म मरण से तुझको हर घर है मुक्ति पाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं ठिकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। दिल उनका नहीं दुखाना। जितना हो भैया, कोई तीर्थ की आवश्यकता नहीं है, कोई पूजन की भी आवश्यकता नहीं है। जिसने माता पिता को सुखी कर दिया ना, जिसने माता पिता का आशीर्वाद ले लिया, उसे दुनिया में किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, किसी के आशीर्वाद। आजकल लोग माता पिता से नहीं पूछते महाराज, मित्रों से पूछते हैं, रिश्तेदारों से पूछते हैं। पर भैया हमारे पुराणों ने कहा त्वमेव माता, पहला दर्जा मां का है। जब पिता त्वमेव, फिर पिता है, फिर बंधु, और फिर चौथे नंबर पर सखा है। मां यशोदा ने अपने हृदय से लगाया है, लाल मुझे भूलना नहीं। भगवान बाहर आए हैं, जैसे ही रथ पर बैठने लगे गोपियां आ गई, रोने लगी। भगवान ने कहा देखो गोपियों,